देखिए, प्रशासन कल से लेके हमें फोन करके कह रहा है कि आज आप 10 बजे वार्ता के लिए आ जाइए। पर किस बात की वार्ता करें? कल जंगल बैरी से 2 बसें पुलिस की एक जिहादी व्यक्ति को यहां पे नमाज पढ़ाने के लिए बुलाई गई, जबकि पिछले शुक्रवार को वादा किया था कि किसी प्रकार की नमाज नहीं होने दी जाएगी। और वो व्यक्ति संजौली का भी नहीं, सब्जी मंडी से उठा के व्यक्ति को यहां लाया गया। पहला विषय तो यह है कि पीठ में खंजर घोंपने का काम जिला प्रशासन और प्रदेश की सरकार ने किया। दूसरा विषय ये कि हमें वो टेलीफोनिकली बैठक के लिए बुला रहे हैं। अरे भाई, जब कमेटी फॉर्म कर दी आपने तो आपको विधिवत रूप से पत्र लिखकर हमें बुलाने में क्या आपत्ति है? जब आधिकारिक तौर पे कोई चीज की जानी है तो पत्र लिख के हमें बुलाया जाना चाहिए था। तो उस पर जिला प्रशासन का तर्क है कि हमें भय है कि कहीं कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या ऐसी कार्रवाई हम पे ना हो। तो जो प्रशासन, जो सरकार आंदोलनरत लोगों के साथ वार्ता को चिट्ठी भेजने में भी ये डर रही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, तो उससे आगे की उम्मीद क्या की जा सकती थी? इसलिए हमने रात में निर्णय ले लिया था कि किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं होगी। और प्रदेश की जो सरकार का सनातन विरोधी रवैया है वो हम समझ चुके हैं। पिछले शुक्रवार को हम यहां धरने पर थे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि प्रदेश सरकार ने ऐसे लोगों को प्लांट किया गया था यहां पर जो दंगा भड़काने के काम कर रहे थे। बधाई देना चाहते हैं हम अपनी टीम को, जिन्होंने संयम से काम लिया और स्थितियों पर नियंत्रण, वैसी किसी प्रकार की स्थिति नहीं होनी थी। प्रदेश की सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन को कुचलने की पूरी रूपरेखा तैयार करके रखी थी। परंतु हमने फिर भी सरकार पे विश्वास किया, प्रशासन पे विश्वास किया, कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया। यह हमारी उदारता थी। परंतु सरकार, प्रशासन यह नहीं समझा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पे ये लोग सड़क पे बैठे हैं 12 दिन से, इनकी बात को किस तरीके से सुना जाए। हमें मालूम है कि प्रदेश की सरकार जो है इस्लामीकरण पे उतारू है, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात तो नहीं समझ सकती है। इसलिए हमने आज हिमाचल प्रदेश की सरकार की शव यात्रा निकाली और शव यात्रा निकालने के बाद यहाँ पे गंदे गटर में उस सरकार की अस्थियों का विसर्जन भी किया। जहां तक यह आंदोलन वापस लेने की बात है कि हमने जो क्रमिक अनशन है वो वापस लिया, उस विषय में तर्क यह है कि हम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए यहां पर बैठे थे। अब जो मुस्लिम पक्ष है वो माननीय उच्च न्यायालय में अपनी पिटीशन को लेकर गया। हालांकि उनकी पिटीशन अभी मेंटेन नहीं हुई है, न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। परंतु हम कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारा कोई भी कृत्य ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे इस दृष्टि से देखा जाए कि हम न्यायालय में भी कोई दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमने एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस आंदोलन को वापस लिया। और पर आंदोलन समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश सरकार की नीयत सही नहीं है। प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट, एक हरित राज्य बनाना चाहती है, परंतु इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इस्लामीकरण करके वो इस प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाना चाहती है, जिसके लिए के बड़े व्यापक जन जागरण की आवश्यकता है। हिंदू संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि एक बड़े आंदोलन की कल्पना की जाएगी और उस आंदोलन में हर घर से सनातनी निकलेगा। इस उम्मीद के साथ प्रदेश के विभिन्न भागों में हम जन जागरण करेंगे और एक बड़े आंदोलन की कल्पना जल्द ही आप लोगों के सामने आएगी। फिलहाल हमने वही है कि न्यायालय का मान रखते हुए और न्यायालय पे किसी प्रकार के दबाव की दृष्टि ना जाए, हमने आंदोलन अपना वापस ले लिया है। देखिए, हमें हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने यही कहा कि जो न्यायपालिका में होते हैं, जो प्रशासन अधिकारी होते हैं, जो खाकी वर्दी है, ये न्याय प्रिय होती है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। ये संविधान को सर्वोच्च मानते हुए कार्य करते हैं। परंतु आज अगर मैं कहूं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस सबसे झूठी, हिमाचल प्रदेश प्रशासन यहाँ पे शिमला में सबसे झूठा प्रशासन, कि इन्होंने झूठ बोल के मेरा आमरण अनशन तोड़वाया। इन्होंने कहा कि हम लोग 3 दिन के भीतर इस मस्जिद को सील कर देंगे, यहाँ पे कोई नमाज नहीं होगी और 29 तारीख तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं होती और इसको डिसमेंटल किया जाएगा। परंतु सरकार ने सरासर झूठ कहा। कल
पिछले शुक्रवार को एक जिहादी मानसिकता वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री के इशारे या विधायक के इशारे या सरकार के इशारे से जब यहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने मना किया यहाँ पे नमाज पढ़ने से, तो शिमला से इनको स्पेशल एक व्यक्ति प्लांट करना पड़ा। क्या चाहती थी सरकार? क्या सरकार कल कोई दंगे करवाना चाहती थी? पूरी मानसिकता दंगे करवाने की थी। और ये कहते कि यहाँ पे हिंदुओं ने मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रताड़ित मुसलमान नहीं हो रहे। जब मेरी बहनों ने वहां पे इन विरोध किया था कि आप मेरे घर के आगे से नमाज पढ़ने ना आए, ये विवादित स्थल है, आप किसी अन्य मस्जिद में जाए, तो मेरी बहनों के ऊपर एफआईआर कर दी गई थी। यही वो अधिकारी है जिन्होंने एफआईआर कर दी थी। परंतु आज इनकी हाथ कांप रहे हैं, आज इनकी टांगे कांप रही हैं। आज ये कहते हैं कि हम जांच करेंगे। उस दिन जब मेरी बहनों के, सनातनी बहनों पे, हिंदू बहनों के जब तुमने एफआईआर काटनी, तब तुम्हें शर्म नहीं आई? तब तुम्हें उस दिन आपने 2 बजे एफआईआर काट दी। परंतु आज 24 घंटे हो चुके, अभी तक ये एसएचओ साहब अभी तक उस व्यक्ति की एफआईआर नहीं काट पाए, जबकि उस व्यक्ति ने सीधे सीधे कोर्ट के आदेश को भी अपने जूते की नोक पे रखा कि मैं कोर्ट के आदेश को नहीं मानता, मैं इस अवैध मस्जिद को नहीं मानता, मैं इसको वैध मस्जिद मानता हूं, हम यहाँ पे नमाज पढ़ेंगे। जबकि कोर्ट बार बार कह रहा है कि ये अवैध मस्जिद है, ये टूटेगी तो टूटेगी। परंतु प्रशासन क्या चाहता है? क्या वास्तव में जो हमारी सरकार है, जिसे कहा था कि 97% विचारधारा को हरा के आए हैं, वो लागू करवा रहे हैं, या ये कहे कि वो लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन है और हरित क्रांति लाएंगे? क्या हरित क्रांति वो इस्लामिक राष्ट्र प्रदेश बना के लाएंगे, या व्यवस्था परिवर्तन हर व्यक्ति के ऊपर, सिर के ऊपर वो टोपी पहनाने की मंशा में लगे हैं? दुर्भाग्य की बात है, प्रशासन झूठ बोल रहा है। सत्ता में बैठे वो लोग, आज वो दिन भी याद है जब राजा साहब ने कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति के, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सत्ता जाएगी तो ये प्रदेश का बेड़ा गर्क करेगा। तो वास्तव में आज वही है। सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथ में सत्ता आई, प्रदेश का बेड़ा गर्क रख कर दिया हुआ है। इन्हें सिर्फ अपने लिए जो भी सुविधा लेनी है, उसका मतलब है जनमानस सनातन हो, धर्म हो। हमीरपुर में हमारा मंदिर जब तोड़ना था, मूर्तियां निकालने का समय तक नहीं दिया, परंतु यहाँ पे वही मुसलमान जिनके पास एक कागज इसके प्रमाणिक तौर पे नहीं है और वो 4 जगह माननीय न्यायालय में हार करके आ चुके हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा है। देखिए प्रशासन की कितनी बड़ी मिलीभगत है। और जब हमारे मंदिरों की बारी आती है तो ये लोग कहते हैं कि आपको मूर्ति भी नहीं उठाने देंगे। ये लोग हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर एफआईआर करते हैं, ये लोग लाठी चार्ज करते हैं, झूठी एफआईआर करते हैं। आखिर ये प्रदेश जा कहां रहा है? क्या आपने जो आप बुलाया था वार्ता के लिए, आपने काम दिया, आप नहीं गए वार्ता? देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन झूठ पे झूठ कह रहा है, ऐसे प्रशासन पे ना तो मुझे यकीन है, ना ऐसे प्रशासन के साथ कोई वार्ता होगी। और भविष्य में भी मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि यदि सरकार की मंशा ये रहेगी या पुलिस या प्रशासन की मंशा ये रहेगी कि हम झूठ बोल के सनातनियों को बरगला लेंगे, तो ये इनकी गलतफहमी में ना रहे। बहुत बड़ा आंदोलन ये दबा नहीं है, ये रुका नहीं है। हम यहाँ पे समय बर्बाद करने से, अपने शरीर को जलाने से बेहतर है कि हम गांव-गांव जाके इसकी अलख जगाएं, गांव-गांव जाके इन झूठे नेताओं, इन झूठे प्रशासन के, इन झूठी पुलिस के बारे में लोगों को अवगत करवाएं कि यदि गांव में चोरियां होती है तो ये पुलिस जिम्मेवार है, ये प्रशासन जिम्मेवार है। गांव में अगर मर्डर होता है तो ये लोग जिम्मेवार है, क्योंकि इनको झूठ बोलना है। इन्होंने सिर्फ नेताओं को प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने आम जनमानस से इन्हें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये झूठे मुकदमे, अगर हम लोग आज अपनी दर्द इनके पास बताने जाएंगे, हम लोगों के ऊपर उल्टे झूठे मुकदमे करेंगे। इसलिए हम लोग इनके पास नहीं जाएंगे। आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। कम शब्दों में कहूंगा कि नालियां बयान करेगी कि नालियों में पानी बहेगा या खून बहेगा। आने वाला समय